गुरु ने किसका क्या बिगाड़ा है? एक भी आदमी बताओ गुरु ने किसी का बिगाड़ा है तो गुरु नहीं है। मैंने पहले कह दिया, उसका मुंह माथा ना देखो। जो गुरु तुम्हारा हित करता है, तुम्हारी खोटे कर्मों से तुम्हें बचाता है, तो उस गुरु का तो बार बार बलिहार जाना चाहिए। एक आदमी तुम्हारी थोड़ी सी मदद करता है, तुम जिंदगी भर नहीं भूलते, और वो भी तुम्हारा कोई न कोई किसी न किसी स्वार्थ के लिए। गुरु तो निस्वार्थ होकर तुम्हारे लिए काम करता है। तो इसका मतलब जो उन्होंने वचन कहा है उसमें गुरु का कोई लालच स्वार्थ नहीं है। वो तुम्हारे हित के लिए जो बात कही गई है तो तुम्हें सोचना चाहिए इसमें तो हमारा हित है। लेकिन उसमें भी एहसान करते हो, तुम्हारा काम नहीं होता कहते हो छोड़ दिया हमने सत्संग, हमारा काम तो हुआ नहीं, हमारा ये काम नहीं हुआ, हम गुरु के पास नहीं जाएंगे। ना जाओ, गुरु ने कब बुलाया था? निमंत्रण पत्र भेजा क्या? तुम गए थे अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। तुम्हारा मतलब पूरा नहीं हुआ तो तुम कहते हो कि गुरु की कमी है। ये अपने आप को भी कभी देखते हो कि हमारी कमी है। बहुत कठिन काम है। अगर इन सब चीज़ों में सफलता चाहते हो ना तो अपने अंदर अच्छे विचार लेके आओ, अपने मन को, रूह को पवित्र बनाओ, बुराइयों से बचो, छल कपट बेईमानियां निकालो दिल से। दिल के अंदर जो पाप कर्म, खोटे मंदे कर्म, बुरी भावनाएं भर रखी हैं वो दुर्मति है सारी की सारी। आदमी पर लाख विपत्ति आओ तो भी गुरु का संग नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी सुधार हो जाएगा। और नहीं तो अगर साथ छोड़ दिया तो बुराइयों से गिरते चले जाओगे। विपत्ति भली गुरु संग में, काया कसोटी दुख, नाम बिना किस काम के दादू संपत्ति सुख। बिना नाम के संपत्ति सुख किस काम के हैं? संतों की कुत्ती भली और साकित की भली न माँ वानित हरी कथा सुने और वो चुगली करने जा। संतों की तो कुत्ते भी अच्छे, बिल्ले भी अच्छे, वहां तो रहने वाले, क्योंकि उन पर दृष्टि पड़ती है संतों की, ये जीवन अगर बर्बाद हो भी गया तो अगला तो अच्छा मिल जाएगा। इसलिए भाई अपना जीवन सुधारा करो। और ये चालबाज, बेईमान लोग, छल कपट रखने वाले, धोखाधड़ी वाले लोग, स्वार्थी लोग, मतलबी लोग और वो मौका परस्ती लोग, मौका देख के जो काम करते हैं उनसे बचा करो। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जिंदगी में। तुम्हें सोच लेंगे भोला ढोला, कितने लोग मैं बताऊं। आदमी से जब वास्ता पड़ता है बहुत अनुभव मिलते हैं। दौड़ पोस लोग देखे मैंने, अच्छे कुर्ते पजामे, ठाठ बाट, उनकी पोजीशन देख लो तो हम भी सोचोगे हाँ भाई बहुत अच्छा गाहक मार। अपनी देसी भाषा में जानो गाहक मार कौन हो से। गाहक मार मतलब कोई गाहक बन के जा तो देख दी उस पर वो राजी हो जाए कि हाँ भैया तो सही है। और वो लोग सत्संगियों में मिलके किसी से पैसे ले लिए, किसी से कुछ ले लिया, किसी से झूठ बोल के करके, और फिर वो पार बोलते, उनको शर्म नहीं, लिहाज नहीं। उनके बेचारों के भोले ढोले लोग फंस जाते, पैसे तक नहीं देते। फिर वो शिकायत करते हैं भाई उसको दिए जब मेरे से पूछ के दिया था क्या? लीला जी अब बात भी नहीं करता, और बात नहीं करता जिसने दे दिए वो तो बेचारा दुखी फिरता है और वो ठाठ से गाड़ियों में घूमता है। बोलो तो ऐसे लोगों से टकराव होगा तुम्हारा, तो उस टाइम देखो, सोचो हमारी दोस्ती, हमारा मिलन कहाँ तक है? मन का मिलन होना चाहिए, प्रेम दिल का होना चाहिए। लेन देन का प्रेम नहीं रहता। लेन देन का तो रिश्तेदार से करोगे रिश्तेदार गया, दोस्त से करोगे तो दोस्त गया, और दुनियादारों से करोगे तो वो तो गए गुआए पहले ही होते हैं। किसी से ये लेन देन नहीं। मदद कर दो, जो मदद करते हो तो ये सोच के करो तुम्हारा आना जाना नहीं है। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, कभी किसी जरूरतमंद की भी मदद ना करो तुम। सब लोग एक जैसे नहीं होते। ऐसे चालाक 420 आदमियों के लिए मैंने ये बात कही है। नहीं तो हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हुए हमने अपने किसी से लेना भी होता है, किसी से देना भी होता है, व्यवहार करने भी पड़ते हैं, लेकिन जांच परख करके कही है मैंने। ऐसे लोगों की परख करनी चाहिए, तो उनके चंगुल में ना फंसो तो बच जाओगे, नहीं तो दुख उठाना पड़ता है। तो भाई ये रिश्ते नाते आज के समाज में बहुत कठिन काम हो गया। जो करते हो सोच समझ के अगर करोगे, ये ना देखा करो। मैं तो बात थोड़ी मजाक की भी है। ये कोई मेरे से कहता है जी लड़के की शादी कर लो, एक लड़की देख रखी है, मैं अच्छी बात है,
फिर मैं लड़की देखी से कि थानेदार। बोला क्या मतलब? मैं लड़की तो होगी तो तेरे घर में सेवा करेगी, अच्छी तरह से सास ससुर की सेवा करेगी, प्यार से रहेगी, सारे काम अच्छे। थानेदार होगी तो हुक्म चलाओगी, तुम्हारे से काम करवाओगे, बैठी राज करेगी, और अगर फालतू बात करोगे तो धमकाओगी। थानेदार के ये काम हो सके। तो इसलिए बहू लिया करो। बहू का मतलब जिसमें संस्कार हो, अच्छे परिवार से हो, धन दौलत ना देखो, सुंदरता ना देखो, रूप रंग क्या है, रूप रंग अच्छे गुण हैं। जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, कितने भी रूपवान हो ठोकर खाते फिरते हैं। नहीं खाते फिरते क्या? गुण देखो। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, मिट्टी की सफेद सूरत मूरत हुई तो क्या। जिसमें गुण नहीं है, गुणहीन है, उसका तो मुंह माथा भी ना देखो, गुण प्रवीण देखो। कई ये माता के कह देती है जी बहू अच्छी आनी चाहिए, मैं किसी को अच्छी आनी चाहिए। बोले कि काम चाहे बेशक ना करो, सुंदर होनी चाहिए। मैं 3 तो हमारे पार्क में खड़ी ले जा, कौन सी ने काम करेगी नहीं, सुंदरता में कसर को नहीं, हल्के में कमी होगी तो और पेंट करवा देंगे। सुंदर तो इंसान के गुण होते हैं भाई, गुण अच्छे हो, गुण की पूजा होती है। तो आज के ज़माने में थोड़ा है ये कष्टदायक है, सोच समझ के अच्छे संस्कार वाले बच्चे ढूंढा करो और बच्चों को संस्कार अच्छे दिया करो। ये माँ अपनी लड़की को अगर ये समझा के कह दे कि बेटी आज के बाद तेरा मेरा रास्ता अलग हो चुका है, आज तक तू मेरी बेटी थी, अब किसी के घर की बहू है, अगर ठीक रहेगी तो अपने घर में रहे, वहाँ रहेगी, दुख सुख तेरा उस घर से जुड़ा है। मेरा नाता इतना था जब तक मेरे घर में थी, मेरी जिम्मेवारी थी। और माँ बाप अगर लड़की को फिर सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ जाने के बाद भी उसका घर बर्बाद करते हैं, उसका घर बर्बाद करते हैं। उस लड़की को अगर सह देते हैं तो आप कहोगे कि नाता तोड़ लेना चाहिए। नहीं, नाता प्रेम का होना चाहिए, प्रेम का नाता होना चाहिए। जो प्रेम माँ बाप से करते थे वो सास ससुर से करो, जो भाइयों से करते थे वो पति से करो, जो बहनों से करते थे वो ननद से करो। एक जब वहां की तुमने नागरिकता ही छोड़ दी, तुम्हारा गोत्र बदल गया, अब पति का गोत्र अपना लिया तुमने, तो वो विचार भी उनके अपनाओ, संस्कार भी उनके अपनाओ, रीति रिवाज भी उनके अपनाओ। और जो उन रीति रिवाजों को मानना नहीं चाहता है वो समझो घर नहीं बसाएगा वो कभी भी। तो कभी भी लड़की को गलत शिक्षा मत दो, अच्छी शिक्षा दो। और जिस दिन शादी कर दी, घर में रखनी है क्या? घर में रखनी हो तो तुम्हारी शिक्षा चलाओ, नहीं तो अब तक वो शिक्षा देनी चाहिए थी। अगर घर में नहीं रखनी है, किसी के घर में भेज दी है, तो समझो नाता टूट चुका है। वो उस घर के रीति रिवाज उसको सीखने के लिए कहो, और जब भी कोई मौका मिले तो उसको समझाओ कि तेरे घर में किसी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर लड़की गलत करती है तो बात माँ बाप पे जाती है। अपने समाज में सीधी सी बात कहते हैं कि लड़की सीखे बाप घर करे आप घर। जो पिता के घर में सीखती है वो अपने घर में जाके करती है। इसका मतलब वही संस्कार से ही है। संस्कार जो अच्छे रखते हैं वो अच्छे घर की लड़की होगी। उसके माँ बाप कहेंगे धन्य है इसके माँ बाप, भाई लड़की इतनी सुशील है, इतने अच्छे गुणों से भरी है कि हमें तो ये बहुत प्यारी लगती है, अपनी बेटी से भी प्यारी लगती है। और सासों को भी चाहिए उसको बेटी के रूप में स्वीकार कर ले, नहीं तो सासों भी बहुत गलत है। नहीं तो राजस्थान में कहावत है कि फोक की लाकड़ी तो आली भी जड़े और सास तो चून की भी लड़े। राजस्थान में ऐसी कहावत है, कैसे न क्या कहें, लाकड़ी तो फोक की आली भी जड़े, प्याली लकड़ी भी जड़ जाएगी, और सास तो चून की भी लड़े। चून की लड़ती तो नहीं, लेकिन सास होगा थोड़ा आंकड़ा 36 का हो जाए, वो इनमू कर ले, वो इनमू 36 का होगा ना, तो पीठ जुड़ी हो सर ना, उन्हें मुंह जोड़ने चाहिए। मुंह जब जुड़ेगा एक दूसरे से जब प्यार करो। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद।